हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट एंगल्स कैसे होते हैं, कि क्वाड्रेंट में एंगल्स का कैसे वो अपनी वैल्यूज़ वेरी करते हैं, कैसे उनके साइंस चेंज होते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। और क्या सीखेंगे कि उनसे जुड़े हुए एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स, उनसे जुड़े हुए मतलब क्वाड्रेंट में कैसे कैसे एंगल्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे दिया गया है क्वाड्रेंट एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स, पहला ही टॉपिक है, पहली ही स्लाइड है। और इसमें क्या दिया गया है आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि 0, 90, 180, 270 और 360 आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल्स। ये बिल्कुल सच बात है कि 0, 90, 180, 270 और 360 ही क्वाड्रेंट एंगल्स होते हैं। क्यों होते हैं उसको भी समझ लेंगे थोड़ा सा, अभी समझेंगे इस पॉइंट को, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और 2 एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड व्हेन देयर सम, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन और अ मल्टीपल, आइदर जीरो, या तो वो जीरो का मल्टीपल हो सकता है, या जीरो में सम हो सकता है, या जीरो में डिफरेंस हो सकता है, या 90 का मल्टीपल हो सकता है, 90 में सम हो सकता है, 90 में डिफरेंस हो सकता है। बात समझ में आई ना? तो ये चीज़ें भी अभी हम अगले पॉइंट को भी इसको डिस्कस करेंगे। और ये देखो जो एंगल्स दिए गए हैं, -θ, π/2 +-θ, π+-θ, 3π/2 +-θ, ये सभी जो हैं आगे तक ऐसे ही जा रहे हैं, ये सभी ही अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थे हमारे कि जो क्वाड्रेंट वाले थे, क्वाड्रेंट वाले जो एंगल्स थे उनको समझते हैं। कि देखिए ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपको सबको पता है कि यह है फर्स्ट होता है, यह सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यह थर्ड होता है और यह फोर्थ होता है। स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे होते हैं अपने क्वाड्रेंट की? तो सबको पता है ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 90 की तरफ मूव करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 का ही बनता है, अगला भी 90 का ही होता है। अब आप ही बताइए, इसमें आप 90 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसमें आप 90 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। और इसमें आप 90 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 को जीरो भी बोला जा सकता है, आगे चल के हम यूज करेंगे इस 360 का, कि जब बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालते हैं तो वहाँ पे 360 को जीरो की बराबर भी हम इक्वेट करके वैल्यूज निकालेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट एंगल्स हमको 4 ही मिलते हैं, 4 की जगह पे आप 5 भी बोल सकते हैं अगर जीरो को ऐड करना चाहो तो 0, 90, 180, 270 और 360। तो मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो क्वाड्रेंट्स पर रहेगा इन एंगल्स के थ्रू, जो आपसे एंगल्स पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे इनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि sin 30 का वैल्यू बताइए, tan 120 का वैल्यू बताइए, cos 210 का वैल्यू बताइए, sec 285 का वैल्यू बताइए। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस ही आपको निकालने हैं क्वाड्रेंट एंगल्स के थ्रू। अब दूसरा चीज था हमारा कि जो अलाइड एंगल्स होते हैं उनके बारे में समझते हैं। ये क्या होंगे? ये जो होंगे अलाइड एंगल्स जो होंगे ये कैसे होते हैं, उसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि 0 या 90 के मल्टीपल होंगे, या तो या डिफरेंस और सम के बाद अगर 0, 90 के सम या डिफरेंस से जो नया एंगल बन के आ रहा है उसको भी हम अलाइड एंगल ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कि देखिए 90 का मल्टीपल आपको कहाँ पे मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 90, फिर 90 × 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। भाई π/2 को आप 90 ही तो बोलते हैं, ये रेडियन में मेजरमेंट है, ये डिग्री में मेजरमेंट हो गया। अब 90 × 2 किया तो 180 हो गया। सिमिलरली 90 × 3 करेंगे, 3 × 90 करेंगे तो ये 3π/2 हो जाएगा। अब यदि आपसे अलाइड एंगल पूछे जाते हैं तो 90 का अलाइड एंगल ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है? सम और डिफरेंस में, और कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें कि 30 और 60 90 का अलाइड एंगल हुआ, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 90 ही तो आ रहा है। और क्या हो सकता है? 45 हो सकता है, जोड़ने के बाद जो आया 90 ही तो आया। और क्या हो सकता है? 90 और 0 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस करने पे कितना आया? 90 - 0 कर देंगे तो भी 90 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम 180 का अलाइड एंगल यहाँ पे चेक करें तो कितना हो सकता है? 150, 30 हो सकता है।
क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आया 180 आया, और 180 किससे आया है 90 का ही तो अलाइड एंगल है, 90 का ही तो अलाइड एंगल है, मीन्स जो जिससे जुड़ा हुआ है वो अलाइड एंगल कहलाएगा। सिमिलरली अगर 3π/2 है तो 3π/2 का मीनिंग होता है 270, तो 270 के पेयर्स भी बना सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं 210 और 60, दो एंगल बन जाएंगे, ये 270 का अलाइड एंगल, और 270 कहाँ से आया था 90 का अलाइड एंगल था, 90 से ही आया था। तो ये सब अलाइड एंगल है और ये सब क्वाड्रेंट एंगल है। तो आपको इनको डीपली समझ में आ गया होगा कि इनका मीनिंग क्या था। और देखिए यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि माइनस थीटा मीन्स थीटा कुछ भी हो सकता है, वो माइनस का 30 हो सकता है, माइनस का 60 हो सकता है, और माइनस का 60 माइनस का 30 ये सब अलाइड एंगल है 90 के ही। वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी। देखिए 90 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, ये सब अलाइड एंगल हुए 90 180 के। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम आगे देखें तो यहाँ पे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसमें दिया गया है नोट डाला गया है अलाइड एंगल्स के साथ ही कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे यूज किया जाएगा अलाइड एंगल्स के साथ में, उसको समझते हैं। ये थोड़ा काम की चीज़ है, यहीं से असली चीज़ स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री को ऐड कर दिया गया है। तो 0 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे बोला गया है कि 0 प्लस माइनस थीटा के लिए, 180 प्लस माइनस थीटा के लिए, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा के लिए हमको सेम रेशियोज मिलने वाले हैं। सेम रेशियोज का मतलब क्या हुआ कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहने वाला है, कॉस कॉस ही रहने वाला है, टेन टेन ही रहने वाला है, कॉट कॉट ही रहने वाला है। सिमिलरली ये 6 के 6 ऐसे ही वर्क करेंगे। लेकिन जब बात आएगी 90 प्लस माइनस थीटा की, 270 प्लस माइनस थीटा की, तो वहाँ पे हमें को रेशियोज मिलेंगे। को रेशियोज का मतलब क्या हुआ कि आपको यदि साइन दिया गया है तो साइन का को रेशियो कौन सा होगा, इसकी पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कॉस दिया गया है, कॉस में ये एंगल में से कोई सा भी एक दिया गया है 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, और कॉस में दिया गया है, तो कॉस का पहले आपको को रेशियो समझ में आना चाहिए कि उसका जो भागीदार है, जो दूसरा वाला उसका भाई है, वो कौन सा रेशियो है। टेन के केस में भी, कॉट के में भी, सेक में भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे को रेशियोज को देखो, ये ऐसे करके दिया गया है कि साइन का को रेशियो कॉस होता है और कॉस का को रेशियो साइन होता है। मीन्स साइन जो होगा 90 प्लस माइनस थीटा में और 270 प्लस माइनस थीटा में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए टेन यहाँ पे कॉट में चेंज हो गया, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो सेक किस में चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, सेक कोसेक में चेंज होता हुआ दिखेगा, और कोसेक सेक में चेंज होता हुआ दिखेगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अलग से स्लाइड पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा क्वाड्रेंट था, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, और ये वापस से 360। अब आप एक बात बताओ कि आपको दो कंडीशंस दी गई थी। दो कंडीशन कौन कौन सी दी गई थी। एक कंडीशन तो ये वाली थी कि जिसमें आपको ये जो लाइन दी गई है, ये कंप्लीट लाइन, यहां पे आपको कौन कौन दिख रहे हैं, या तो 0 दिख रहा है, या फिर 180 दिख रहा है, या 360 दिख रहा है। इसको आप पता है क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस यहीं से तो बनी होती है। अगर इसको देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये याद करने का तरीका है, बस याद करने के तरीके के लिए आप इनको समझ भी सकते हैं। या फिर क्या समझ सकते हैं, मैं जनरली जो बताता हूँ बच्चों को वो ऐसे करके बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए 180 का 18 पकड़िए और 360 का 36 पकड़िए। 18 और 36 कैसी होती है, इवन नंबर होती है। तो इवन नंबर वाली लाइन जो होगी, इवन नंबर आपको अच्छी लगती है या फिर ऑड नंबर, आपको 2 4 6 8 10 अच्छे लगते हैं, या फिर 1 3 5 7 9 अच्छे लगते हैं। जनरली ज़्यादातर 2 4 6 लोगों को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर 2 4 6 ज़्यादा पसंद है तो ये अच्छे लोग हैं। 18 और 36 इसमें आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज।
यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे 180 का केस आया, साइन दिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको 180 दिख गया ना, तो 180 में नो चेंज मीन्स नो चेंज, तो साइन साइन ही रहेगा। और थीटा को हम चेक कर लेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में उसमें प्लस का साइन आएगा या फिर नेगेटिव का साइन आएगा, वो हम बाद में चेक करेंगे कि थीटा हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि माइनस का थीटा आएगा या प्लस का थीटा आएगा। जनरली यहाँ पे जो आएगा 180 प्लस थीटा में केस आएगा तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मीन्स तो नेगेटिव आएगा। वो आपको पता चलेगा अभी आगे चल के कि पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि साइन साइन ही रहेगा मीन्स नो चेंज। यहाँ पे देखो साइन का केस था और 180 यहाँ पे आपने यूज किया, तो 180 में साइन कैसा रहा, साइन ही तो रहा। अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी चिन्ह आ रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी आप बस इतना फोकस करिए कि 180 और 360 में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही कॉस कैसा रहेगा, कॉस भी कॉस ही रहने वाला है। टेन कैसा रहेगा, टेन भी टेन ही रहने वाला है, चाहे वो 180 का केस हो या 360 का केस हो। अब दूसरी लाइन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो दूसरी लाइन में क्या है, अच्छे से देखिए, ये वाली जो लाइन दी गई है, ये जो लाइन है 90 से 270 वाली लाइन, इसमें आपको कुछ ऑब्जर्व करने को मिला, क्या देखा, 90 और 270 में इनके फर्स्ट इन टर्म्स को देखिए, 9 और 27। तो 9 और 27 कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, ऑड नंबर होती है ना, तो ऑड में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इस वाली लाइन पे 90 पे और 270 पे क्या होगा, चेंज होगा। अब ये चेंज किस में होंगे, ये होते हैं अपने को एंगल्स में, ठीक है, जो इनके को रेशियोज होते हैं उनमें ये चेंज होते हुए दिखेंगे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो ये हमें अपने को रेशियोज में चेंज होते हुए दिखेंगे। को रेशियो मीन्स कि अगर यहाँ पे साइन की बात की जाए तो साइन किस में चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो आपका जो साइन है वो आपको किस में चेंज होता हुआ दिखेगा, ये आपको कॉस में चेंज होता हुआ दिखेगा। कॉस किस में चेंज होता हुआ दिखेगा, ये साइन में चेंज होता हुआ, टेन किस में, कॉट में। सिमिलरली कोसेक किस में चेंज होता हुआ दिखेगा, सेक में चेंज होता हुआ दिखेगा। ऐसे ही सेक किस में चेंज होता हुआ दिखेगा, कोसेक में, और कॉट किस में चेंज होता हुआ दिखेगा, टेन में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव साइन हमको कहाँ लेना है और नेगेटिव साइन कहाँ लेना है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा चुका है, वो पूरा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल और को रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या होते हैं, क्योंकि अभी आपने सीखा कि को रेशियोज क्या है, जो उनके भाई हैं, जो उनके भाई लोग हैं, जहाँ पे वो चेंज हो रहे हैं, कि जैसे साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो वो साइन के लिए कॉस जो हुआ क्या हुआ, को रेशियो हुआ, और कॉस के लिए साइन क्या हुआ, को रेशियो हुआ। लेकिन रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टे, जस्ट उनके अपोजिट। अब अपोजिट में आपको इतना याद रखना है, 3 लोग अपोजिट होते हैं, कौन कौन, साइन कोसेक का अपोजिट होता है, मीन्स साइन को आप बराबर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा। सिमिलरली और कौन अपोजिट मिलता है आपको, रेसिप्रोकल कौन मिलता है, टेन मिलता है कॉट का अपोजिट, कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल होगा। और तीसरा कौन मिलता है, तीसरा मिलता है यहां पे सेक थीटा या फिर कॉस थीटा बोल सकते हैं। कॉस थीटा जो होगा वो होगा 1 सेक थीटा। तो यहां पे ये जो 3 लोग हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हुए। अब यदि मैं इसका जस्ट आपसे एक और एक्स्ट्रा स्टेप का ये मूव पूछने लगूं कि भाई अब इससे अगला स्टेप क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा बहुत चल चुका होगा कि कोसेक थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो कोसेक थीटा आप मेरे को क्या बताएंगे, बताइए सब। कोसेक थीटा जब इधर जाएगा तो साइन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, तो ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि कोसेक साइन का उल्टा है,
और साइन कोसेक का उल्टा है, बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? जब साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो कोसेक भी तो साइन का रेसिप्रोकल हो सकता है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कॉट के बारे में अगर पूछा जाए तो कॉट थीटा आप बोल नहीं सकते 1/tan थीटा होगा, होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाला केस बच गया है इसको भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सेक थीटा जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/cos थीटा। कॉस थीटा के ही बराबर होगा, कोसेक के बराबर नहीं होगा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो रहे रेसिप्रोकल आपके। ये जो होते हैं ये रेसिप्रोकल्स हो गए कि ये रेसिप्रोकल्स होंगे। अब रेसिप्रोकल के बाद अगले जो है वो है कोरेशियोज। कोरेशियोज क्या होंगे? जिनमें आपको चेंज होते हुए दिखते हैं। अब चेंज किस किस में होते हुए दिखते हैं बताइए? साइन कॉस में चेंज होता हुआ दिखता है और कॉस साइन में चेंज होता हुआ दिखता है। सिमिलरली टेन जो है वो कॉट में चेंज होता हुआ दिखता है और कॉट टेन में चेंज होता हुआ दिखता है। इससे आगे सेक जो है वो कोसेक में चेंज होता हुआ दिखता है और कोसेक सेक में चेंज होता हुआ दिखता है। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। यही इसमें टेबल है। इस टेबल का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको भी आप उतार सकते हो। कैसे कि यहाँ पे ये रेशियो था, और किसका रेशियो है कि अगर आप साइन का चेक कर रहे हो, साइन का को रेशियो मतलब इसका भाई, तो वो कौन होगा? कॉस होगा। और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज होगा और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। वही चीज़ है। टेन कॉट में होता है और कॉट टेन में यही चीज़ बताई गई है। सेक कोसेक में होता है और कोसेक सेक में हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब उससे आगे रेसिप्रोकल बताए गए हैं। रेसिप्रोकल में उल्टे, जिनके एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है। कॉस किसका उल्टा? सेक का उल्टा होता है। टेन कॉट का, कॉट टेन का, और सेक कॉस का, और कोसेक साइन का। ये चीज़ें आपकी समझ में पूरी तरह से आ चुकी होंगी कि ये जो बताया गया है इसको आप टेबल को उतार भी सकते हो। ये बहुत ही काम की टेबल है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे आगे। अब इस पे देखो एक दो चीज़ पूछी गई है, एक दो क्वेश्चन ही पूछा गया है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड व्हेन देयर सम और प्रोडक्ट हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है। सम और डिफरेंस इज आइदर किसके बराबर हो? सम और डिफरेंस या तो जीरो के बराबर हो, यहाँ पे पहला बोला गया है कि क्या जीरो के बराबर होंगे, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब क्या हुआ कि n π/2 और n की वैल्यू यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ सकती है, जैसे +-1 आ सकता है, +-2 आ सकता है, +-3 आ सकता है। तो +-π/2 के बराबर होगा या +-3 π/2 के बराबर होगा, +-2 π/2 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये चीज़ें बोथ 1 और 2 मतलब पहला भी और दूसरा भी, या फिर मल्टीपल ऑफ पाई। तो अभी आपको डेफिनेशन में बताया गया था कि वो सम और डिफरेंस होने चाहिए 0 और π/2 के। मल्टीपल भी हो सकते हैं किसके? 0 और π/2 में से किसी एक के ही होने चाहिए, π/2 का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो दिया गया है मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये तो ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ये तो गलत होगा। तो अलाइड एंगल्स किस किस के होते हैं? या तो 0 का सम हो सकता है या 0 का डिफरेंस हो सकता है, किसके साथ? π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही दो मतलब फर्स्ट और सेकंड आपस में सही हो जाएंगे कि यही दोनों अलाइड एंगल हो सकते हैं जो 0 और π/2 का सम डिफरेंस को डिनोट कर रहे हो या मल्टीप्लाई ऑफ π/2 को डिनोट कर रहे हो। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द को रेशियो ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का को रेशियो क्या होता है? को रेशियो वो होता है जिसमें कॉस थीटा चेंज हो रहा होगा। तो कॉस किस में चेंज होगा बताइए? कॉस का भाई कौन था? अभी हमने सीखा कॉस का भाई था साइन थीटा। और साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो यहाँ पे कौन आएगा? साइन थीटा। देखिए आपको मिस्टेक यहाँ पे होने को हो सकती है कि कॉस थीटा आपको सिमिलर लग सकता है, कैसा? सेक थीटा जैसा। लेकिन कॉस थीटा किसके साथ? सेक के साथ क्या बनाता है? वो रेसिप्रोकल बना रहा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। देखिए दूसरा ऑप्शन भी दिया है, आपको जैसे ही मिस्टेक हो आप तुरंत दूसरे पे हिट करें तो आपका ये गलत हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा का। और कोसेक किसका अपोजिट होता है?
1/sin थीटा मीन्स कोसेक साइन का अपोजिट होगा और साइन कोसेक का अपोजिट होगा। तो यहाँ पे साइन का पूछा गया है तो साइन का अपोजिट कौन होगा? कोसेक थीटा होगा। इससे आगे जो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेंट्स में जाके कैसे आपके साइंस चेंज हो जाते हैं। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको लिखा था, स्टार्टिंग में ही देखिए यहाँ पे जो लिखा था, ये देखिए इसमें जो लिख दिया था कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था, आपको सबको दिख रहा होगा। तो ये जो माइनस है ये कहाँ से आया ये बताएगा अगला लेक्चर आपको कि ये माइनस प्लस कैसे आते हैं। एंगल्स के जाने के बाद एंगल्स जब पहले क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव करते हैं या फिर दूसरे क्वाड्रेंट से तीसरे में अगर हम जा रहे होते हैं तो कैसे एंगल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है और उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके सामने कैसे चिन्ह आ जाते हैं, कभी पॉजिटिव दिखेंगे कभी नेगेटिव दिखेंगे, तो उन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ये हम अगले लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।